वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल कैंपस वाराणसी। आइए आज हम ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के विषय में जो है एक्सप्लेन करते हैं। नो लोड टेस्ट क्या होता है? जस्ट लाइक एक अभी हम ट्रांसफार्मर के विषय में हम बताएंगे। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर डिवाइस एंड कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जैसे ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस बोले, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस का मतलब क्या है कि जस्ट लाइक जैसे अगर हम कहें कि P बराबर होता है P बराबर VI, मतलब पावर हमारा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट पावर के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट पावर के लिए आप जो है कि जिस रेशियो में हमारा वोल्टेज बढ़ता है उसी रेशियो में हमारा करंट घटता है, इसीलिए बोलते हैं ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस। ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, दोनों वाइंडिंग स्टेशनरी रहती है। जस्ट लाइक ये इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर वर्क करता है। देखिए फिर नो लोड टेस्ट क्या होता है? नो लोड टेस्ट मतलब कि आपका जो एक वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो एचवी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग फॉर एचवी वाइंडिंग क्या है? हम ओपन रख रहे हैं और एलवी वाइंडिंग हमारा कंडक्ट कर रहा है। एचवी वाइंडिंग को क्यों ओपन रखते हैं? क्योंकि आपका जो नो लोड टेस्ट है उसमें जो है कि एचवी वाइंडिंग में आपका हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज को हम ओपन रखते हैं ताकि हमें वहाँ पर जो है कि उसके अक्रॉस हाई वोल्टेज हो और हमारा जो करंट हो वो मिनिमम हो। दूसरी चीज़, जो हमारा एलवी वाइंडिंग है वो कंडक्ट कर रही है। एलवी वाइंडिंग कंडक्ट करने से मतलब क्या है कि एलवी वाइंडिंग मतलब लो वोल्टेज है और हाई करंट है। इसको इसलिए किया जाता है कि ताकि आपका मैक्सिमम जो है कि मैक्सिमम आयरन लॉस प्राप्त हो सके। इसमें देख रहे हैं कि जो एमीटर का है रेंज है वो हाई रेंज का एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। फिर आपका वाट मीटर जो है वो एलपीएफ वाट मीटर है। इसमें हाई रेंज का एमीटर लगाने का मीन्स यही है कि आप जो है ये जो हाई करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से हमें हाई रेंज का एमीटर लगाना है। जो नो लोड टेस्ट करते हैं, नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है और फ्रिक्वेंसी है दोनों को हम रेटेड रखते हैं ताकि हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो रेटेड रहे। इससे हम फाइंड करते हैं टू फाइंड कांस्टेंट लॉस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि फाइंड आउट हम करते हैं कांस्टेंट लॉस को। सेकेंड प्रायोरिटी अगर कहते हैं तो उसे बोलते हैं आयरन लॉस। मतलब बोला जाए तो आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस सेम है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं कांस्टेंट लॉस। आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस होता क्या है? दोनों जो है कि एक आपका ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों का सम होता है हमारा आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस। दूसरा में टू फाइंड आउट शंट ब्रांच पैरामीटर से मतलब क्या कि जैसे शंट ब्रांच पैरामीटर से जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर को ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं और इसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पर हो गया हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हम शंट ब्रांच पैरामीटर प्राप्त करते हैं। R0 X0, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आपका I0 टू पार्ट में बंटता है, इसमें होगा IW, ठीक है, और इसमें होगा MIμ। ये हम प्राप्त करते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर के मीन्स ये हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर आपको लिखा है सेपरेशन ऑफ आयरन लॉस इनटू हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉस। इससे हम क्या करेंगे, अलग अलग ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका जो है कि जब हम कंडक्टिंग करते हैं, वाइल कंडक्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं जिससे हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो रेटेड रहे। फिर एलवी साइड को हम क्या करते हैं, एलवी साइड हमारा कंडक्ट करता है, एचवी साइड हमारा ओपन रहता है। नोट में लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेस्ट इज कंडक्टेड एलवी साइड और टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एचवी साइड, मतलब आपका जो एचवी साइड है वो ओपन रहेगा और
LV साइड कंडक्ट करेगा। इसमें जो प्राप्त करते हैं, जो हमारा इंड्यूज EMF वोल्टेज होता है, इसमें जो प्राप्त करते हैं ये हमारा RMS वैल्यू होता है, E = 4.44 FN A नेट। ए नेट का मतलब क्या है कि जो आप ट्रांसफार्मर का कोर का जो एरिया है वो उसे बोलते हैं ए नेट। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो जो हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आयरन लॉस का आएगा तो यहाँ पर बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई 4.44 FN1 A नेट, ठीक है। जब हम निकालेंगे बी मैक्स का तो आएगा क्या, N1 E1 बाई N1। इसका रेशियो ये आता है E1 बाई N1। E1 मतलब प्राइमरी का जो आपका इंड्यूज वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज, और N1 क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूज EMF E2, और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ टर्न N2। इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि में चेंज इन द आयरन लॉस बिकॉज ऑफ द आयरन इन EMF पर टर्न सम बोथ साइड। अगर हम किसी भी साइड को अगर हम ओपन करते हैं, जैसे अगर हम HV को कर रहे हैं, HV की जगह अगर हम LV को करें तो दोनों साइड अगर हम करेंगे तो हमारा जो आयरन लॉस रहेगा दोनों साइड में सेम रहेगा। फिर देखिए इससे फाइंड क्या करते हैं, सेंस नो लोड पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर आपका बहुत कम होता है नो लोड पर, और इससे हम जो है कि आयरन लॉस प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिखा है W0 एक्यूरेट रीडिंग होता है। जो हमारा रेटेड करंट होता है, जो I0 होता है वो फुल लोड का 5% होता है, बहुत कम करंट रखा जाता है नो लोड टेस्ट में। आयरन लॉस यहाँ पर लिखा है इफ़ द I2R1 निगलेक्टेड W0, आयरन लॉस जो है आपका जो है कि बहुत मतलब कम होगा। और फिर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या, पावर फैक्टर प्राप्त करेंगे। W0 जो है कि ω0 है, ये आपका आयरन लॉस को ही दिखा रहा है, ये फार्मूला होता है। सेकंड हम जाते हैं उसके आगे, फिर आपका जो है कि पर यूनिट में देखिए, पर यूनिट में आपका जो है कि यहाँ पर ये I म्यू है, ये I म्यू इक्वल टू होता है I0 sin फाई, और IW होता है IW इक्वल टू I0 cos फाई होता है। जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को फाइंड करेंगे तो आपका ये जो होता है, ये फार्मूला आता है, ये I म्यू है, ठीक है, V बाई I म्यू। फिर जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो शंट ब्रांच पैरामीटर में था, जो ये शंट ब्रांच पैरामीटर में है, इसे जब फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है V बाई IW। सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट लॉस इनटू हिस्टैरिसीस लॉस एंड ED करंट लॉस, मतलब हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें जो फार्मूला होता है ये होता है आपका I0 इक्वल टू IW प्लस I म्यू, ये हमारा फार्मूला है। मतलब आपका ये हो जाएगा स्क्वायर। जब ये एक दूसरे को हम जो है कि बोथ साइड इधर फर्स्ट आंसर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। नो लोड प्राइमरी पावर जो होगा आपका ये होगा प्राइमरी पावर, वाटर लिखा हुआ है। फिर आयरन लॉस का जो होगा ये होगा एक्टिव कंपोनेंट जो होगा, एक्टिव कंपोनेंट जैसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स IW को बोलते हैं, I म्यू को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। एक्टिव कंपोनेंट हमारा ये फार्मूला है आपका IW इक्वल टू ये है। इसके आगे हम चलते हैं ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में 1 मिनट, इसे हमें पूरा मिटाना है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है। ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप LV वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, HV वाइंडिंग हमारा कंडक्ट करता है, LV वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं। LV वाइंडिंग को क्यों शॉर्ट किया जाता है, क्योंकि LV वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसलिए उसे शॉर्ट करते हैं ताकि उसका करंट क्या हो, मैक्सिमम हो। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम फाइंड आउट क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं आपका कॉपर लॉस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है SCT शॉर्ट सर्किट टेस्ट
जो है कि आपका ये जो है कि मिसप्रिंट है, ठीक है, इसे जो है छोड़ते हैं। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन वी अप्लाई द रेटेड वोल्टेज अप्रोच कंडीशन, करंट इज कॉल्ड एसटीडी शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब आप जो है जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो आप जो रेटेड वोल्टेज है उसे रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, क्योंकि रीजन क्या है, उस समय रेटेड अगर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो हमारी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने से हमारा जो करंट होगा वो भी रेटेड होगा, इससे हमारा बहुत ज़्यादा करंट होगा। तो यहाँ पर लिखा है दिस ISC एसटीडी शॉर्ट सर्किट करंट विल बी बर्न आउट ट्रांसफार्मर, ठीक है, वाइल ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हम रेटेड वोल्टेज नहीं करेंगे, रेटेड वोल्टेज का जो है आप यहाँ पर लिखा है द परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज रिक्वायर इन ऑर्डर गेट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट इज कॉल्ड द परसेंटेज इम्पीडेंस इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें जो आप रेटेड वोल्टेज का 5 to 8% रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, 5 to 8% रेटेड वोल्टेज जस्ट लाइक इम्पीडेंस के बराबर होता है, इम्पीडेंस के बराबर होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम इंडक्शन मोटर का करते हैं, जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर सेम प्रिंसिपल वर्किंग है, सेम कंस्ट्रक्शन है, बट इसमें क्या है कि उसमें रोटेटिंग पार्ट है। इंडक्शन मोटर में प्राइमरी जो है कि स्टैटिक बाइंडिंग है और सेकेंडरी रोटेटिंग बाइंडिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है ट्रांसफार्मर में दोनों बाइंडिंग आपका स्टैटिक है और सेम प्रिंसिपल पर वर्किंग है। इसलिए यहाँ पर कुछ इंडक्शन मोटर के भी नोट्स दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2% ऑफ इंडक्शन मशीन 8 to 12%, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है 2%, ये क्या है, यहाँ पर लिखना चाहिए कि आपका जो इंडक्शन मोटर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो आपका जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है 8% टू रेटेड वोल्टेज का 8% to 12% तक। और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं तो उसे फाइंड आउट क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो है कि पावर फैक्टर, फिर दूसरी चीज़ आपका कॉपर लॉसेस। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है RM/ZM। RM जो पावर फैक्टर का फार्मूला था परसेंटेज में लिखा हुआ है, R/Z लिखा हुआ है, फुल लोड कॉपर लॉसेस बटा में जो आपका रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज जो है आपका 8 to 12% आपका होता है, किसके लिए, इंडक्शन मोटर के लिए, और उसके बाद होता है 5 to 8% होता है आपका ट्रांसफार्मर में। तो देखिए इससे यही हम प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट से देखिए कॉपर लॉस है, जो फार्मूला हमारा ये होता है कॉपर लॉस का। फिर इससे हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपको जो अभी हम बताएं जो आपका ये सर्किट है, ये आपका जो सर्किट है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट, यहाँ है R0, यहाँ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है सॉरी R0, ये है। इससे देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है R0 = W/ωc I/2 का स्क्वायर। फिर आप जब इम्पिडेंस निकालेंगे तो इम्पिडेंस का फार्मूला होता है, जैसे आप ये रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, लिखते हैं R = V/I। तो उसी तरह से जब इम्पिडेंस फाइंड करेंगे तो लिखेंगे क्या, VSC/ISC। और जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे ओवरऑल इसका जो है इंडक्टिव सर्किट का जो है यहाँ पर ये है, तो हम फार्मूला लिखेंगे इसको जस्ट लाइक एक, मतलब आप अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि इम्पिडेंस निकालने का तरीका है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आप देखें यहाँ पर लिखना चाहिए क्या कि जो है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या, हाँ ये थोड़ा सा जो है कि मिटाना है। ये देखिए ये आपका ये हो गया और थोड़ा सा ये है, देखिए जो परसेंटेज आर है वो हमें मिलेगा क्या, फुल लोड कॉपर लॉसेस से परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉसेस बाई V रेटिंग, परसेंटेज बाई कॉपर लॉसेस बाई V रेटिंग। परसेंटेज इंपीडेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि ISC शॉर्ट सर्किट का जो करंट है वो और इक्विवेलेंट जो आपका इंपीडेंस है वो अपान में प्राइमरी इंड्यूज EMF परसेंटेज में निकाले से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस को हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं क्योंकि फार्मूला जो होता है हमारा इम्पीडेंस इक्वल टू होता है ऐसे अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या जो भी सर्किट रहे एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें कंडीशन होता है कि अगर एक्सएल हमारा ग्रेटर देन है एक्सी से, तो हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे इम्पिडेंस इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर ग्रेटर देन एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो ये आपका इम्पिडेंस है। फिर कैमरे में, अच्छा ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इससे देखिए ये जो आपको मिलेगा, ये आपका जो परसेंटेज इम्पिडेंस है, इसे आपका जो नेम प्लेट पर दिया रहेगा उससे प्राप्त कर लेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस या कॉपर लॉस से फर्स्ट प्योरिटी देते हैं। फर्स्ट प्योरिटी आपका वेरिएबल लॉसेस और सेकंड जो होता है कॉपर लॉसेस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट द सीरीज इक्विवेलेंट पैरामीटर। सीरीज इक्विवेलेंट पैरामीटर जैसे आपको बताएं अभी आगे चल के इम्पिडेंस, रिएक्टेंस, ये सब प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब टू फाइंड आउट द परसेंटेज आर, परसेंटेज एल, परसेंटेज यहाँ एक्स होना चाहिए एंड परसेंटेज जेड, ये फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या है, जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो रेटेड रहता है, लेकिन वोल्टेज को क्या करते हैं 5 to 8%, 5 to 8% रेटेड वोल्टेज का अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फिर क्या है, आपका जो वाट मीटर है, वाट मीटर वो आपका वाट मीटर लो रेंज का है, सॉरी वाट मीटर आपका एचपीएफ वाट मीटर है। जो आपका अमीटर है वो आपका लो रेंज का है। क्यों लो रेंज का है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो है कि ये एलवी को कर रहे हैं, तो एलवी में हमारा क्या है हाई करंट है, एचपी में हमारा क्या है लो करंट है। इसीलिए हम जो अमीटर का यूज करते हैं उसमें जो है कि हम करते हैं क्या, लो रेंज का अमीटर करते हैं। फिर हम उसके आगे चलते हैं, सॉरी ये शॉर्ट सर्किट से कंडक्टिंग, और वही चीज़ लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है किया जाता है, जो कंडक्ट करता है एचवी बाइंडिंग। जो हम शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग जिसे करते हैं वो हमारा है एलवी साइड बाइंडिंग। फिर इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिड्यूस वोल्टेज, वही चीज़ लिखा हुआ है, वोल्टेज जो हमने बताया 5 to 8% एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाइड करते हैं। ऑन एचवी साइड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैन बी मेजर्ड विद बाउट इरर, मतलब अगर हम एचवी साइड करेंगे तो क्या होगा, इरर होगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो वोल्टेज रेटेड है VSC, मतलब शॉर्ट सर्किट रेटेड वोल्टेज इक्वल टू क्या है V रेटेड I सर्किट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप रेटेड वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो जो आपका करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और ट्रांसफार्मर को जलने का चांसेस रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाइड करते हैं वो 5 to 8% रेटेड वोल्टेज का। फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका देखिए इसमें क्या है, ये बताया गया है जैसे V/F रेशियो। V/F रेशियो क्या है, V/F रेशियो से हम बहुत चीज़ फाइंड करते हैं, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, वो फाइंड करते हैं। इसी में दिया हुआ है ये जो है कि जैसे दिया हुआ है कि अगर वोल्टेज को जो है कि हाफ कर दें और फ्रीक्वेंसी को 2 times इंक्रीज कर दें, तो इसमें क्या होगा, जब V/F रेशियो फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम कर रहे हैं और इसको हाफ कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा, हिस्टेरिसिस लॉस में जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम कर रहे हैं, तो ओवरऑल हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर ईडी करंट पर बात करते हैं। ईडी करंट का जो होता है, ईडी करंट में क्या होगा, जो ईडी करंट होता है वो आपका वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस लॉजिक से जो आपका V/F रेशियो है उसमें आपका वोल्टेज को घटा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब वोल्टेज को जिस रेशियो में घटाएंगे उसी रेशियो में आपका V² से आपका ईडी करंट से घटेगा। फिर आगे चलते हैं, हो गया क्या सर खत्म। ये आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखिए ये न्यूमेरिकल है कि लिखा है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट अबाउट 3% ऑफ रेटेड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हाफ ऑफ द रेटेड वोल्टेज सर्किट करंट, देन फाइंड 2% ऑफ। तो जब इसे आप देखेंगे कि जो परसेंटेज दिया हुआ है आपका 3% दिया है रेटेड शॉर्ट सर्किट, जब हाफ ऑफ निकालेंगे तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा कितना
टू फाइंड आउट 2% पर तो आपका आएगा 6% आएगा, इम्पिडेंस आएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए फार्मूला होता है, इसको हम आगे शॉर्ट सर्किट में बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं। हो गया सर, कंप्लीट हो गया लग रहा है सर, कंप्लीट। ओके।